10th के बोर्ड एग्जाम जैसे ही खत्म हुए मैं मम्मी और दीदी के पास गई कि मम्मा ने मुझे यूट्यूब वीडियो बनाना है। सुबह 11 बजे उठती थी, एडिट करती थी रात के 4 बजे तक। टीचर्स भी ना मुझे पोक करने लगे, जानबूझ के मुझसे वो बोलते थे कि चलो तुम ये क्वेश्चन बताओ, ये क्वेश्चन बताओ। मेरे 1000 क्या 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए थे, बट मुझे आज तक एक 54 रुपया नहीं मिला था यूट्यूब से। जब मेरा सिल्वर प्ले बटन आने वाला था, वो कोरियर बॉय ने 2-3 महीने तक गायब कर दिया। वो सारे जितने हमारे जल कुकड़े रिश्तेदार थे जो पूछते थे कि यार तेरी बेटी कभी कमा नहीं पाएगी, तो वो लड़की ना इतने पैसे कमा रही है इस टाइम पे कि वो ना। हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रगति वर्मा। मैं 21 साल की हूँ, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर गोरखपुर से। एंड मेरी कहानी शुरू होती है जब मैं 8 साल की थी। तो जब मैं 8 साल की थी तब से ही मुझे माइग्रेन है। तो मुझे बचपन में जब भी ऐसे माइग्रेन अटैक्स आते थे, मुझे याद है मैं अपना सर दीवार में लड़ाया करती थी, क्योंकि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था। इतना पेन मुझे क्यों हो रहा है पता नहीं था। लाइक इतनी छोटी बच्ची, बस उसको रोने के अलावा क्या करना है समझ नहीं आता था। तो जो मेरा पूरा चाइल्डहुड है ना, बस ऐसे ही गया है दवाइयों पे। मैं सुबह उठ रही हूँ तो दवाइयों पे खा रही हूँ, मैं स्कूल से आ रही हूँ दवाई खा रही हूँ, मैं रात में खाना खाने से पहले दवाई खा रही हूँ। तो मेरा जो बचपन का ऐसा कोई खास मोमेंट मुझे याद नहीं है जो बिना दवाइयों के गया हो। तो ऐसे चलता गया एंड उसके बाद आ गया मेरा 10th क्लास 2018 में। तो जब मेरे बोर्ड्स आने वाले थे तो मैं ना ऑनलाइन पढ़ती थी, क्योंकि हमेशा से ऐसा हुआ है ना, मेरे माइग्रेन की वजह से मेरे बहुत सारे क्लासेस मिस हो जाते थे। तो मैं सोचती थी यार मुझे कवर कर लेना है वो चीज़, क्योंकि मम्मी को, मेरा ऐसा है कि सबकी होती है, मम्मी पापा ऐसे बोलते हैं कि यार तुम बेटा पढ़ो पढ़ो पढ़ो। एंड मुझे हमेशा से याद है ये बोला जाता कि तुम मत पढ़ो, तुमको अगर कुछ हो जाएगा तो उससे ज़्यादा हमें प्रॉब्लम होगी। तो मुझे ये था ना कि यार मुझे अच्छे नंबर लाने हैं, क्योंकि मैं ऐसा नहीं फील करना चाहती थी कि यार उन्होंने बोल दिया है कि मत पढ़ो तो मैं बिल्कुल ही गायब ही हो जाऊँ। तो मैं जब 10th क्लास में पढ़ती थी ना, तो मैं थोड़े बहुत यूट्यूब वीडियोज़ स्क्रॉल करते करते देख लेती थी। एंड एक और स्टोरी है, जब मैं वो वीडियोज़ देखती थी ना, तो मुझे लगता था कि यार ये इसमें जो एडिटिंग है ना, इसमें थोड़ी सी ऐसी होनी चाहिए, ये वीडियो ना ऐसा बनता तो ज़्यादा अच्छा लगता। और मुझे लगता था यार ये तो मैं भी कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि अब मैं जब क्लास 6 में थी तो एक सिंगर है दर्शन रावल, ही इज़ एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट। मैं उनकी बहुत बहुत बड़ी फ़ैन थी, अभी भी हूँ ऑफ कोर्स। एंड मुझे ना उनके लिए एडिट्स बनाना बहुत अच्छा लगता था। एंड जब वो मैं एडिट्स बनाती थी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती थी। तो मुझे वहाँ से ना एडिटिंग के बारे में पता चला यार कि ऐसे एडिट करके आप वीडियो को फ़नी बना सकते हो, इंटरेस्टिंग बना सकते हो। तो वो एडिटिंग जब मैं 10th क्लास में जब मैं वो वीडियोज़ देखती थी ना, तो मुझे वो आ गया कि यार ये मैं कर सकती हूँ। तो मेरे 10th के बोर्ड एग्जाम जैसे ही खत्म हुए, मैं मम्मी और दीदी के पास गई कि मम्मा ने मुझे यूट्यूब वीडियो बनाना है, और अगर मैं यूट्यूब वीडियो बनाऊंगी ना तो मैं फेमस हो जाऊंगी। एंड उन्हें भी कुछ नहीं पता था कि यूट्यूब का फ्यूचर क्या है, मुझे भी नहीं पता था। एंड हमने ना बहुत सारे वीडियोस ट्राई किए। मैंने क्राफ्ट वीडियोस बनाए, उस टाइम सैड वीडियोस चलते थे, मैंने सैड स्टोरीज बनाए। मतलब जो भी चल रहा है ना, मैं सब ट्राई करती थी कि यार कुछ तो करूँ कि मैं ना मेरे भी वीडियोस चले, मुझे भी लोग जाने। और इन सब में ना मेरा साथ मेरी मम्मी, मेरी दीदी और मेरे एक कज़न है प्रतीक भैया, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। लाइक मम्मी और दीदी तो इस लेवल का सपोर्ट करते थे। वो मुझे याद है दोपहर में स्कूटी में बैठ के निकल जाते थे मम्मी और दीदी, और वो रैंडम स्ट्रेंजर से बोलते थे कि यार ये ना मेरी बेटी है, मेरी बेटी का चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरी दीदी भेजे जा रही है वीडियो सबको व्हाट्सएप पे लाइन से। एंड मेरी मम्मी तो मान लो किसी जूस वाले के यहाँ गई है तो वहाँ पे जूस पे उनका ध्यान बिल्कुल नहीं रहता था। मेरी मम्मी को ये रहता था ना कि यार जूस गया भाड़ में, पहले तो अपनी बेटी का चैनल सब्सक्राइब कराना है। मुझसे 10 रुपए ज्यादा ले ले, लेकिन किसी से भी, मैं बता रही हूँ, बस में जा रही है तो कोई रैंडम इंसान दिख रहा है, और उस टाइम पे ऐसा था ना कि वहाँ पे सबके पास ऐसे बड़ा वाला मोबाइल नहीं था। तो मम्मी देखती थी कि सबसे पहले बड़ा मोबाइल है किसके पास, और वो, मैं बता रही हूँ, लिटरली उन्होंने रैंडम इंसान से बोला है कि यार मेरी बेटी का चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर दो। और एक और मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी बताती हूँ, वो मैं आपको बाद में कंप्लीट करके बताऊंगी। तो एक हमारी नेबर कह लो, उनका नाम हम कुछ रख देते हैं, कोमोलिका रख दो। तो ये जो कोमोलिका है ना, उनको मेरी वीडियोस मेरी बहन भेजा करती थी, सारे जितने वीडियोस मैं कर रही हूँ ना उनको भेजती थी। तो वो एक दिन हमारे घर पे आ जाती हैं, मैं नाम नहीं लूंगी, मन तो कर रहा है नाम ले लूं बट नहीं लेंगे, ठीक है। तो वो आती है और उन्होंने हमें जो सुनाया उस दिन कि तुम्हारे पास कोई काम धंधा नहीं है क्या, क्या यूट्यूब वीडियोस बनाती हो आंटी, आप इसे नहीं बोलते हो। मेरी बहन को उसने बहुत ज़्यादा सुनाया। एंड उस दिन हमें थोड़ा सा झटका लग गया कि भाई यार ऐसा भी कुछ गलत कर रहे हैं क्या, इतना क्या लोग भड़क रहे हैं। क्योंकि हम बस वीडियो सेंड करते थे एंड उसी का वो गुस्सा था कि हमें मत भेजो अपने सड़े हुए वीडियोस, हमें नहीं देखना है, ना ही कोई और देखेगा। तो ऐसे करते 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 मेरे फाइनली 1000 सब्सक्राइबर्स हो गए। और मैं आपको बता रही हूँ,
जो 1000 सब्सक्राइबर्स हैं ना वो सारे जुगाड़ के थे, एक भी रियल नहीं थे। ये किसी ने ऐसे किसी को सेंड करके करवाए हैं या फिर मैंने किसी को मैसेज करके बोला है, बस सारे ऐसे ही थे। तो जब 1000 मेरे सब्सक्राइबर्स हो गए, उसके बाद मैं चली गई क्लास 11th में। और अब जब बड़े क्लास में जाते हो ना, बहुत सारे बच्चे भी रहते हैं, और जब आप कुछ ऐसा वीडियो टाइप का बना रहे हो तो बहुत सारी चीज़ें आपको सुनने को मिलती हैं। लाइक मुझे याद है जब सारे बच्चे गेम्स खेलने जाते थे गेम्स पीरियड में, मैं क्या करती थी, मैं जल्दी जल्दी सारा अपना होमवर्क कर लेती थी, क्योंकि मेरा यहाँ पे टाइम बच जाएगा तो मैं घर जाके वीडियोज़ बनाऊंगी। मैं इतनी ज़्यादा पैशनेट हो गई थी यूट्यूब के बारे में कि ना यार मुझे तो ये करना ही है। एंड वहीं से ना बच्चों में वो हेट भी आना स्टार्ट हो गया था कि यार इसको देखा है, ये ना यूट्यूब वीडियो बनाती है, ये ऐसे करती है, ये वैसे करती है। लोगों को लगता है कि वो सुनाई नहीं देता है, बट हमें सब कुछ पता होता है, बट हम बोलते नहीं है। और ऐसे ना कुछ टीचर्स भी ना मुझे पोक करने लगे, जानबूझ के मुझसे वो बोलते थे कि चलो तुम ये क्वेश्चन बताओ, ये क्वेश्चन बताओ। तो मैं हमेशा ना प्रिपेयर रहती थी इस चीज़ के लिए, क्योंकि मैं सोचती थी यार मम्मी पापा ने मुझे इतना छूट दिया है यूट्यूब वीडियो बनाने का, तो मुझे ये नहीं प्रूव करना है कि यार यूट्यूब की वजह से ना मेरी पढ़ाई खराब हो रही है। तो मुझे याद है 11th का जब हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम भी हुआ था ना, तो मैं उसमें फर्स्ट आई थी। एंड उस टाइम सारे टीचर्स, जितने बच्चे मुझे जो होते ना जलकुकड़े टाइप के, उनका बेसिकली मुंह बंद हो गया था। तो मुझे लग रहा था ठीक है, हो रहा है, दोनों पढ़ाई भी हो रही है एंड हमारा यूट्यूब भी हो रहा है। तो करते 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 मेरे फाइनली 100K सब्सक्राइबर्स हो गए, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। बट बेसिकली यूट्यूब पे ना आपको 1000 सब्सक्राइबर्स पे ही आपका अर्निंग स्टार्ट हो जाता है। एंड मेरे 1000 क्या 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए थे, बट मुझे आज तक एक चवन्नी रुपया नहीं मिला था यूट्यूब से। मेरा कुछ टेक्निकल इशू हो गया था, क्योंकि हम तीनों ही सब कुछ कर रहे हैं बेसिकली, हमारे पास कोई टीम वगैरह नहीं थी। और स्टार्टिंग में ना आप किसी भी बड़े यूट्यूबर को मैसेज करो, कोई आपको रिप्लाई नहीं करता है। एंड उस टाइम पे ना मुझे बहुत ज़्यादा बुरा फील कर रहा था कि यार इतनी मेहनत कर ली और इतना सब कुछ किया, लेकिन हमें पैसे ही नहीं आ रहे हैं। एंड मैं एक और चीज़ बोलना चाहती हूँ, मेरी मम्मी ना उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मुझे मोटिवेट करती थी। तो मैं आज यहाँ पे जो स्टॉक्स पे आई हूँ ना, तो मुझे वो लग रहा है कि अरे यार जो स्टॉक्स की वीडियोस तो मेरी मम्मी ऐसे देखा करती थी, देख ऐसे ऐसे भी लोग होते हैं, तेरे से ज़्यादा स्ट्रगल किया है, इनसे कुछ सीख। तो वो मम्मी को एक था कि यार मेरी बेटी भी ना कभी ऐसे स्टेज पे जाएगी। तो अभी मैं यहाँ पे हूँ ना, तो लग रहा है मतलब मम्मी ये वाली वीडियो देख रही होंगी तो वो सोच रही होंगी यार मेरी भी बेटी पहुँच गई। तो हमारा 100K पे हमें पैसा नहीं आया। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हमने की, यूट्यूब को कांटेक्ट किया एंड करते 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 आई थिंक 200K पे हमारा आ गया था फर्स्ट पेमेंट। एंड वो हमारा फर्स्ट पेमेंट था पूरे इतने साल से जो हमने सारे वीडियोस बनाए हैं उसका। एंड वो था पेमेंट हमारा 49,000 रुपीज़। और मुझे याद है मेरी मम्मी और मेरी दीदी गए थे स्कूटी में, वही दोपहर की धूप चल रही है, एंड वो गए बैंक से पेमेंट लेने। और मम्मी बताती है कि यार जब बैंक से उन्होंने पैसा दिया ना, उन्हें यकीन नहीं हो रहा था, और वो पैसा लेके आए घर पे, हम तीनों बस देख रहे हैं और हम शॉक हैं कि यार सच में यूट्यूब वीडियोस बनाने के हमें पैसे मिलते हैं। हम इतने ज़्यादा खुश हैं, इतनी ज़्यादा खुशी हमें कभी हुई नहीं थी, क्योंकि हमें यकीन हो ही नहीं रहा था कि यार हमें इतने सारे पैसे भी मिल सकते हैं। तो हम बहुत ज़्यादा खुश थे। तो अब यूट्यूब से फाइनली मेरा पैसा भी आ गया था। लेकिन अब एक और चीज़ थी बहुत स्पेशल जो सारे यूट्यूबर्स को चाहिए होती है, वो है सिल्वर प्ले बटन। मतलब सारे यूट्यूबर्स का ना ड्रीम होता है कि यार एक बार वो हाथ में पकड़ना है, एंड वो हमारा असली इतने सारे हार्डवर्क का ना अवार्ड होता है। एंड इसमें भी मेरे साथ एक गड़बड़ी हो गई। तो इस टाइम पे मुझे ऐसा फील हुआ ना कि यार सारी खराब चीजें मेरी साथ ही क्यों होती हैं। हुआ क्या था मेरे साथ, जब मेरा सिल्वर प्ले बटन आने वाला था, वो कोरियर बॉय ने 2-3 महीने तक गायब कर दिया। मतलब कहीं और ही वो मेरा सिल्वर प्ले बटन बेचारा पड़ा हुआ है, एंड हम यहाँ पे घर में हालत खराब है। लाइक पैसे से ज्यादा इस टाइम सिल्वर प्ले बटन चाहिए था कि नहीं यार मुझे तो मेरा अवार्ड चाहिए, मैंने इतनी मेहनत की है, मुझे भी तो कुछ अवार्ड चाहिए। एंड हमने यूट्यूब को बहुत कांटेक्ट किया। यूट्यूब ने बोला कि हमने तो भिजवा दिया है, आपके कंट्री में कुछ हो रहा है। एंड हमें पता नहीं था हमें करना क्या है। और अभी हंसी आ रही है, लेकिन उस टाइम हमारी हालत खराब थी, रोना आ रहा था, हम रोते थे। एंड 2-3 महीने तक हमारा सिल्वर प्ले बटन गायब है। उसके बाद कैसे तैसे करके जो मेरे कजन है प्रतीक भैया और दीदी ने फाइनली पता लगा लिया कि यार सिल्वर प्ले बटन आ गया है। एंड जब फाइनली सिल्वर प्ले बटन मेरे हाथ में आया ना, मतलब मैं उस टाइम खुशी से रोने लगी थी। मुझे इतनी ज्यादा खुशी हो रही थी, वो सारा हार्डवर्क मुझे दिख रहा था उस सिल्वर प्ले बटन में।
तो वीडियोस बनाते बनाते आ गया मेरा 12th क्लास एंड 12th क्लास का रिजल्ट जब 1 महीने बाद आया, वो वीडियो ना मैंने रिकॉर्ड की थी लाइव, अपना रिजल्ट का रिएक्शन। एंड मेरे 12th में आए थे 93%, जो मेरे लिए बहुत थे क्योंकि मैं यूट्यूब के साथ साथ पढ़ रही थी एंड मैंने अपनी जी जान लगा दी थी। क्योंकि फिर वही बात, मुझे ये नहीं लगने देना था मम्मी पापा को कि यार यूट्यूब की वजह से नंबर खराब हो गए। एंड वो वीडियो मेरी बेस्ट वीडियो है, क्योंकि जब पहली बार मैंने वो वीडियो डाला, वो वीडियो चली गई ट्रेंडिंग पे एंड मेरी खुशी डबल थी, क्योंकि ऐसी वीडियो ट्रेंडिंग पे गई है जो कि हमारे जल कुकड़े रिश्तेदारों के मुंह पे बहुत बड़ा तमाशा था। क्योंकि वो हमेशा मेरे मम्मी पापा को ताना देते थे कि तुम्हारी बेटी क्या कर रही है, क्या यूट्यूब वीडियो बना रही है, क्या करेगी, कभी पैसा नहीं कमा पाएगी, कभी कोई जॉब नहीं कर पाएगी, एकदम लच्चड़ ही रह जाएगी तुम्हारी बेटी। तो ऐसे ही चलता गया एंड उसके जस्ट बाद ना लॉकडाउन लग गया एंड लॉकडाउन में मैं, मम्मी, दीदी, पापा, मम्मी इस टाइम पे सब हो गए थे कि यार ये बहुत अच्छा कर रही है यूट्यूब पे, करने देते हैं। तो उस टाइम पे ना हम थोड़ा सीरियस हो गए कि यार यूट्यूब वीडियो ना बनाना है। लेकिन अभी भी ना मैं थोड़ा उस टाइप का ही वीडियो बना रही थी कि जो सब कर रहे हैं। उसके बाद मैंने डिसाइड किया ना कि जब तक आप कुछ अलग नहीं करोगे यूट्यूब पे, आपको कोई नहीं जानने वाला है, क्योंकि मेरे जैसे 100 लोग यूट्यूब पे पड़े हुए हैं। आप जब तक सेम चीज करोगे आपको कोई नहीं देखेगा। मेरे से अच्छे लोग वो चीज कर रहे हैं तो लोग मुझे क्यों देखेंगे, कैसे पहचानेंगे। एंड उस टाइम में बहुत सारे एक्टिंग स्किट्स चला करते थे यूट्यूब पे, बहुत सारे व्यूज आते थे। तो मैंने सोचा अब कुछ रियल लाइफ चैलेंजेस करते हैं। तो मैंने एक वीडियो डाला था 24 आवर्स इन कार एंड वो वीडियो मेरी वायरल होने लगी, लोगों को पसंद आने लगा, लोगों को मेरे बोलने का स्टाइल पसंद आने लगा, जिस तरीके से मैं वीडियो क्रिएट करती हूँ, एक जो उसका चैलेंज होता है वो लोगों को बहुत अच्छा लगने लगा। मैंने फिर वीडियोस बनाई कि मैं 10,000 कलर्स मिला के एक बड़ा सा कलर बना रही हूँ। और मैंने देखा ना कि जो बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं ना, वो भी जिनका ये कॉमेडी जॉनरा है, जो इस टाइप के स्किट्स बना रहे हैं, वो भी मेरे जैसे वीडियोस बनाने लग गए हैं। तो मुझे रियलाइज होने लगा कि यार मैं जो कर रही हूँ सही कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आने लगी हैं। एंड ऐसे करते 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 हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए। 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स पे ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा खुशी होती है, हमारा गोल्डन प्ले बटन आता है। बहुत सारी उसमें हेट कमेंट्स आए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, बट अभी देखने पे ऐसा लगता है कि ठीक है, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। क्योंकि अगर उस टाइम मुझे उन्होंने हेट कमेंट नहीं किया होता तो मैं और अच्छा करने का ट्राई नहीं करती। मैं सोचती यार मैं तो अच्छा ही कर रही हूँ ना, तो मैं सोचती हूँ कि यार थैंक यू मुझे वो हेट कमेंट उस टाइम करने के लिए। तो ऐसे करते करते हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हुए, 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हुए, 3 मिलियन सब्सक्राइबर हुए, 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स हुए। अब 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स पे ना मेरी मम्मी एक दिन आके मेरे से बोलती हैं, पता है मुझे लगता है मेरी मम्मी मेरे सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है, वो मुझे इतना ज़्यादा इंस्पायर करती हैं। मैं बोलती हूँ मम्मी नहीं हो पाएगा। मम्मी आके बोलती हैं कैसे नहीं होगा, तुमसे भी ज़्यादा लोगों की कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, तुम्हारे पास क्या है, क्यों नहीं होगा, कोशिश करो। तो मेरी मम्मी ने आके मुझसे बोला ना कि बेटा तुम्हें डायमंड प्ले बटन कब मिलेगा। और मैं मम्मी को देख के सोचती हूँ कि यार डायमंड प्ले बटन वो तो 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स में मिलता है, मुझे नहीं मिलने वाला है। और लेकिन मेरे मन में ये था कि यार ये ना मेरे मम्मी का है, क्योंकि मम्मी को यूट्यूब में, क्योंकि मम्मी ने मेरे साथ स्टार्टिंग से साथ दिया है, तो मम्मी को पता था डायमंड प्ले बटन के बारे में। तो मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि यार डायमंड प्ले बटन कैसे करना है, हो तो जाएगा कभी ना कभी, लेकिन इतना ईजी नहीं है। क्योंकि यार 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स करने में आपको इतने साल लगे, 3-4 साल, तो 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स कैसे होंगे। उसके बाद एंट्री होती है यूट्यूब शॉर्ट्स की, और मैंने देखा ना कि यूट्यूब शॉर्ट्स जो है वो बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है किसी का भी। तो मैंने सोचा ना यार मुझे करना है, मुझे अपनी मम्मी को ना उनके हाथ में वो डायमंड प्ले बटन देखना है। तो जब शॉर्ट्स आया ना तो मैंने सिर्फ 8 मंथ्स में 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिए। एंड वो 8 मंथ्स में मेरे साथ क्या हुआ वो मुझे ही पता है। वो 8 मंथ्स में मैंने अपने आप को बिल्कुल निचोड़ दिया था, मतलब मेरे से जितना हो सकता था मैंने उतना किया। मैं आपको छोटा सा रूटीन बताती हूँ उस टाइम का। तो मैं सुबह 11 बजे उठती थी। अब आप सोचोगे 11 बजे उठ रही है, इतना क्या बोल रही है, बताती हूँ क्यों 11 बजे उठती थी। तो 11 बजे उठती थी, वीडियोस बनाना स्टार्ट करती थी। मुझे याद है मम्मी बस आके मुंह में खाना खिला देते थे, लो बेटा थोड़ा सा खा लो खा लो खा लो, 15-20 मिनट बस खाने का। और जो मैं जितना मोबाइल चलाती थी ना वो सिर्फ यूट्यूब काम का ही, कि हाँ ये वीडियो है, ये वीडियो है, ये वीडियो है। रात के 12 बजे तक मैं लगातार वीडियोस बना रही हूँ एंड फिर मैं 1 घंटे का ब्रेक ले रही हूँ और फिर मैं उसको एडिट करने बैठ जाती थी। एंड एडिट करती थी रात के 4 बजे तक। उसके बाद 5 बजे जब मैं सोने जाती थी, सोने से पहले मैं सारे वीडियोस, ये मैं बता रही हूँ एक दिन के 15-15 वीडियोस मैं ये एडिट कर रही हूँ, शूट कर रही हूँ, खुद प्लान कर रही हूँ क्या बनाना है। मैं वो सारे प्रीमियर पे लगाती थी ताकि जब मैं सुबह सो के उठूँ ना 11 बजे लेट से, तो मैं देखूँ कि यार
जो होता है एक इंस्टेंट मोटिवेशन कि यार हाँ, कुछ किया है, रात में मैंने कुछ किया उसका रिजल्ट, तो वो मुझे इंस्टेंट मोटिवेशन मिलता भी था कि मैं वेट नहीं करती थी यार अब मैं उठूंगी तब डालूंगी तब देखूंगी। मैं रात को ही ना प्रीमियर करके लगा देती थी कि यार देखा जाएगा। 15 में से एक वीडियो भी जब वायरल होता था तो मुझे खुशी होती थी कि चलो। कभी कभी ऐसा भी होता था कि 15 की 15 वीडियोस फ्लॉप, कभी कभी ऐसा होता था कि 15 में से 10 वीडियो एकदम ट्रेंडिंग पे चलने लग जाती थी। तो उसके बाद ऐसे 8 मंथ्स मेरा सेम रूटीन गया है, मैंने एक दिन भी गैप नहीं किया है। एंड 8 मंथ्स बाद फाइनली हमारे 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं एंड इतनी ज़्यादा खुशी उस टाइम पे थी। मम्मी वॉज सुपर सुपर हैप्पी कि भाई यार क्या ही कर दिया। एंड फिर हमारा डायमंड प्ले बटन आता है एंड डायमंड प्ले बटन आ रहा तो उस टाइम तो अलग ही खुशी थी कि यार फाइनली जिसके लिए इतने टाइम से मेहनत कर रही हूँ वो आ चुका है। एंड जब मेरा डायमंड प्ले बटन आ गया ना तब मैंने अपने मेन चैनल पे बताया कि देखो मैंने ना एक नया चैनल स्टार्ट किया था, उस पे ना 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। तो मुझे वो लग रहा था कि यार चलो ठीक है अब तो हेटर्स चुप हो जाएंगे। बट गाइज आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग होते हैं ना कि आप कितना भी कर लो, कितना भी कर लो, वो बोलेंगे ही। मैं आपको बताती हूँ हुआ क्या था। मैंने जब ये 10 मिलियन वाला चैनल रिवील किया ना तो बहुत सारे लोग ऐसे थे वो बोलते हैं ये जो इसका प्ले बटन है ना, डायमंड प्ले बटन फेक है, ये जो इसके 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स है ना उसने वो खरीदा है। और मैं सोच रही हूँ कि भाई तुमको नहीं पता है मैंने 8 मंथ्स तक क्या किया है। लेकिन पता है मुझे उस टाइम बुरा भी नहीं लग रहा था क्योंकि मुझे पता है कि मैंने कितनी सारी मेहनत की है, मेरी पूरी फैमिली को पता है, इतने सारे लोग मुझे बहुत सारा प्यार करते हैं, तो मैं क्यों उस इंसान पे ध्यान दूँ। तो मुझे उस पर हंसी आ रही थी कि भाई जो सोचना है तुम सोचो, आई डोंट केयर। मेरे पास मुझे जो चाहिए था, मेरे मम्मी को मुझे डायमंड प्ले बटन देना था, वो दे दिया है और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। तो अभी भी और ये सब के साथ-साथ ना मेरा कॉलेज चल रहा है एंड माइग्रेन एक ऐसी डिज़ीज़ है ना जिसका प्रॉपर कोई क्योर नहीं है। बचपन में तो मैं रोने लगती थी, सर लड़ाने लगती थी, बट अभी दर्द होता है तो मैं क्या करूँ? मैं रो नहीं सकती हूँ, लाइक मैं रोती हूँ लेकिन ऐसे क्याँ-क्याँ करके नहीं रो सकती हूँ ना। तो ऐसे हम रो लेते हैं क्योंकि दर्द आपको अभी भी उतना नहीं होता है बट आप बर्दाश्त करना सीख जाते हो। तो हाँ, यूट्यूब के साथ-साथ आप कोई भी डिज़ीज़ हो, कोई भी आपका स्टडीज़ हो, आप हर चीज़ मैनेज कर सकते हो। अभी भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, अभी एक मैं ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे हूँ कि मेरे वीडियोज़ लाइक आप जितना ऊपर जाते हो ना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो लोग बोलते हैं कि वीडियोज़ क्यों नहीं आ रहे, ये क्यों नहीं आ रहा है, वो क्यों नहीं आ रहा है। तो कभी-कभी ऐसा हो रहा होता है कि यार मुझे कॉलेज का एग्ज़ाम देना है, लेकिन मैं बता नहीं ना सकती हूँ कि अरे, अरे, अरे! एग्ज़ाम भी देना है। कभी ऐसा होता है कि वो मुझे माइग्रेन अटैक्स आ रहे होते हैं। कभी-कभी ऐसा होता है कि आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं बट चीज़ें हो नहीं पा रही हैं। बट मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आज मैं यहाँ पे हूँ एंड वो सारे जितने हमारे जलकुकड़े रिश्तेदार थे जो पूछते थे कि यार तेरी बेटी कभी कमा नहीं पाएगी, ठीक है? तो मैं उन प्यारे हमारे रिश्तेदारों को बोलना चाहती हूँ कि जो आप मेरे मम्मी-पापा को ताना देते थे ना कि तुम्हारी बेटी कुछ नहीं कर पाएगी, कभी पैसा नहीं कमा पाएगी, ये वीडियो ना गंदी हरकत होती है, ये सब क्या कर रही है? तो वो लड़की ना इतने पैसे कमा रही है इस टाइम पे कि वो ना 2-3 फॉरेन ट्रिप हर महीने मार सकती है पूरी अपनी फैमिली के साथ। तो आई होप अब आप अपने बच्चों पे ध्यान दो दूसरों को पोक करने की जगह। और गाइज मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना एक हमारी कोमोलिका के बारे में, तो कोमोलिका की कहानी रह गई। तो जो हमारी कोमोलिका थी ना जिसने हमें बहुत ताना मारा था कि तुम्हारी हिम्मत क्या, वो हमारे घर पे आ गई थी लिटरली, हमें उसको हमसे इतना प्रॉब्लम था। कुछ दिन पहले उन्होंने भी अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया एंड उन्होंने बोला कि यार प्रगति तुम तो बहुत अच्छी हमारी फ्रेंड हो या फिर रिलेटिव हो, मैं नाम वो रिवील नहीं करना चाहती हूँ। तो वो बेचारी उसने भी अब यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया जिसको इस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ करता था। तो और बोला भी उसने कि यार प्लीज़ प्रमोट कर दो एंड मैंने प्रमोट किया भी क्योंकि मुझे मज़ा आ रहा था। और ये सब करते-करते ना बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हो रही थी जो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, लाइक म्यूज़िक वीडियो। सौरभ जोशी एक बहुत बड़ा व्लॉगर है इंडिया का एंड उसके साथ मैंने म्यूज़िक वीडियो बनाया है, 2-3 म्यूज़िक वीडियो मैंने और बनाया है। तो ये सब चीज़ें जब होने लगी ना तो बहुत अच्छा लग रहा था। एंड गाइज़ जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था ना, दर्शन रावल के लिए मैंने वो एडिट्स बनाना स्टार्ट किया था। रिसेंटली मैं उनसे मिल पाई, बात उतनी नहीं हो पाई बट मैं मिल पाई, मेरे लिए वो बहुत बड़ी चीज़ है। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ यार, लाइक यूट्यूब की वजह से लाइफ चेंज हो गई है। मैंने सोचा नहीं था कि मेरे 1 लाख भी सब्सक्राइबर्स हो जाएँगे एंड अभी इस टाइम पे मेरे
10 मिलियन सब्सक्राइबर्स है एक चैनल पे, 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स है दूसरे चैनल पे, एंड एक और पे 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। और गाइज मैंने इतना सब कुछ अचीव कर लिया ना, लोगों को लगता है कि यार इसके पास ना बहुत बड़ी टीम होगी, कोई और एडिट कर रहा है, कोई और प्लान कर रहा है। बट मैं प्राउड भी फील करती हूँ, लेकिन कभी कभी थोड़ी सी सैड भी जाती हूँ कि ये सारी चीज़ें मैं ही कर रही हूँ। ये सारी वीडियो एडिट मैं खुद एक एक वीडियो अपने हाथ से कर रही हूँ, क्योंकि लोगों को ना मेरा एडिटिंग स्टाइल बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैं नहीं चाहती हूँ कि जो मैंने स्टार्टिंग में उनको दिखाया था कि यार आपको ना इस टाइप की वीडियोस मिलेंगे, वो चेंज हो। मैं अपने सारे वीडियोस उससे बहुत ज़्यादा बेटर बनाना चाहती हूँ। एंड अभी मेरी ज़िंदगी में ये है ना कि मैं जितनी अच्छी वीडियोस बना सकूँ आप सबके लिए मैं बना पाऊँ। एंड मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहती हूँ, आप सबको इतना सारा प्यार देते हो ना। मैं कभी कभी बैठ के रोती हूँ कि इतना प्यार कैसे मिल रहा है। एक टाइम वो था जब मैं बैठ के रोती थी कि यार मुझे कोई प्यार नहीं करता है, एंड एक टाइम वो आ गया जब मैं रोती हूँ कि भाई इतना सारा प्यार आप सब मुझे कैसे दे रहे हो। और गाइस बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो सोचते होंगे यार मुझे भी यूट्यूब करना है, बट आपको ना बहुत सारे लोग ऐसे चिढ़ाते होंगे, बहुत जज करते होंगे। तो गाइस आपको लोग जज करेंगे, बट एक टाइम पे जब आप वहां पहुंच जाओगे ना, जो लोग आपको जज कर रहे हैं वही आपकी तारीफ करेंगे, वही आपसे हेल्प मांगेंगे, एंड वो बेस्ट फीलिंग है। और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि यार मैंने तो बहुत सारी वीडियोस बना दी, मेरा कुछ भी नहीं जा रहा है। तो गाइस सबके साथ वैसे होता है, मैंने भी बहुत चीजें ट्राई की है, उसके बाद मुझे पता चला कि यार मेरी ना एक्सपर्टीज इसमें है। तो आपके अंदर जरूर कुछ ना कुछ यूनिक है, एंड आप कर लोगे यार, आई नो। तो प्लीज प्लीज अगर आपके अंदर पैशन है ना यूट्यूब के लिए, तो प्लीज करो, क्योंकि आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। एंड मेरी भी लाइफ चेंज हो गई है। एंड मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ जोश टॉक्स को मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच। अब भारत बोलेगा इंग्लिश। जोश टॉक्स एक मिशन पे है, भारत को इंग्लिश सिखाने के मिशन पे, जहां आप जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप के प्रैक्टिस पार्टनर फीचर के साथ 1-to-1 लोगों से बात कर इंग्लिश सीख पाएंगे, वो भी एक जजमेंट फ्री माहौल में। प्रैक्टिस पार्टनर फीचर के साथ आपको मिलेगा डेली ग्रामर और वोकैबुलरी के लेसन्स, वो भी वीडियो फॉर्मेट में। 1 साल का सब्सक्रिप्शन आता है सिर्फ ₹699, जो ₹2 पर डे से भी कम है। तो आज ही डाउनलोड करें जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप।